नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बाके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार है, और वह है कि आखिर क्यों काटा था भगवान श्री परशुराम जी ने अपनी ही माँ एवं भाइयों का गला। तो बने रहे मित्रों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के ही इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आखिर भगवान श्री परशुराम जी ने, जो कि भगवान श्री हरि नारायण के ही अवतार थे, उन्होंने अपने पिता श्री जमदाग्नि ऋषि के कहने पर अपनी माता रेणुका और अपने अन्य भाइयों का गला क्यों काटा था। तो आइए मित्रों, इस कथन को श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार विस्तृत रूप से जानते हैं। मित्रों, सप्त ऋषियों में से एक गिने जाने वाले जमदाग्नि ऋषि एवं उनकी पत्नी रेणुका जी के 5 संतान थी, जिसमें सबसे बड़े रुकमान या रुकमवान नाम के पुत्र थे, दूसरे थे सुषेणु, तीसरे थे वसु, चौथे से विश्ववसु, 5वें थे परशुराम जी। अर्थात कि जमदाग्नि ऋषि और उनकी पत्नी रेणुका के 5 संतान थे, जिसमें सबसे छोटे श्री परशुराम जी थे। और श्री परशुराम जी भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं एवं वे भगवान शंकर को अपना गुरु मानते थे। श्री परशुराम जी भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर के उनको क्षत्रियों का संहार करने के लिए अपना पारशु अस्त्र दिए थे, और भगवान शिव से पारशु अस्त्र ग्रहण करने के बाद परशुराम जी का नाम परशुराम पड़ा। इससे पूर्व भगवान परशुराम जी का नाम सिर्फ राम ही था, लेकिन भगवान शिव के अस्त्र प्रदान करने के बाद इनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान श्री परशुराम भगवान श्री हरि नारायण के अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण, जो कि सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने यह अवतार दुष्टों के संहार के लिए लिया था, क्योंकि सृष्टि पर चारों तरफ ब्राह्मणों का अनादर हो रहा था और क्षत्रिय घमंड से परिपूर्ण हो गए थे। इसीलिए क्षत्रियों का घमंड तोड़ने के लिए एवं कई क्षत्रिय जो कि राक्षस रूप में इस सृष्टि पर आ गए थे, उनका संहार करने के लिए परशुराम जी के रूप में भगवान श्री हरि नारायण ने अवतार लिया था। और भगवान श्री परशुराम जी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 21 बार इस पूरे सृष्टि को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। मित्रों, आइए समझते हैं कि आखिर परशुराम जी ने अपनी माता और भाइयों का गला क्यों काटा। तो मित्रों, कहानी है उस समय की, जब ऋषि जमदाग्नि ने अपनी पत्नी श्री रेणुका देवी को कहा कि आप जाइए और नदी तट से पानी लेकर आइए उनके यज्ञ एवं पूजन के लिए। फिर माता रेणुका पानी भरने के लिए नदी तट पर गईं और एक सुंदर नवयुवक को वहां देखी, जिनका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में चित्ररथ वर्णन किया गया है। चित्ररथ इतने सुंदर थे कि उन्हें जो भी देखता था वह देखता ही रह जाता था। इसी कारण रेणुका जी भी आश्चर्य होकर कि इतना सुंदर भी कोई पुरुष हो सकता है, देखने लगे। इसी कारण से जल लेने में उन्हें
विलंब हो गया और जमदाग्नि ऋषि का हवन एवं पूजन करने का समय बीत गया। और जब वापस आने पर जमदाग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी माता रेणुका से प्रश्न किया कि आपको विलंब क्यों हुआ, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। फिर जमदाग्नि ऋषि ने ध्यान लगाया और पता कर लिया और अपने दिव्य दृष्टि से ये सभी आश्चर्यजनक घटना को देखकर वे बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधित होकर अपने सबसे बड़े पुत्र रुक्मवान को आदेश दिया कि वे अपनी माता का गला काट दें, अर्थात उनकी हत्या कर दें। लेकिन रुक्मवान आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने सुषेणु, वसु और विश्ववसु को भी आदेश दिया, लेकिन इन चारों पुत्रों ने उनके आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि ये चारों पुत्र अपनी माता का वध नहीं करना चाहते थे। फिर अंत में सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी को जमदाग्नि ऋषि ने आदेश दिया कि पुत्र अपनी माता का गला काट दो एवं इनकी हत्या कर दो और अपने भाइयों को भी मार डालो। तब परशुराम जी ने सोचा कि अगर वे अपने पिता श्री जमदाग्नि ऋषि के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें श्राप का शिकार बनना पड़ेगा, और अगर वे अपने भाइयों और अपनी माता की हत्या कर देते हैं तो उनके पिता श्री जमदाग्नि ऋषि उन्हें प्रसन्न होकर वर मांगने को कहेंगे, और जब वे वर मांगने को कहेंगे तो परशुराम जी अपने चारों भाइयों का प्राण और अपनी माता का प्राण वापस लाकर जीवित करने के लिए जमदाग्नि ऋषि से वर मांगेंगे, और ऐसा करने पर उनकी माता का भी प्राण बच जाएगा और उनके चारों भाइयों का भी। और बल्कि अगर वे उन सभी की हत्या करने के लिए मना कर देते हैं तो उन चारों भाइयों के साथ साथ उनकी माता समेत परशुराम जी भी उनके श्राप से जलकर राख हो जाएंगे। इसलिए परशुराम जी ने तुरंत ही अपना पार्श्व अस्त्र उठाया और अपने चारों भाइयों और माता का सिर काट दिया। फिर जमदाग्नि ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा कि पुत्र, तुम इतने आदेशवान हो कि मेरे कहने पर तुमने अपनी माता का भी हत्या कर दिया। मांगो, जो तुम्हें वर चाहिए वो मैं देता हूँ। तब परशुराम जी ने उनसे वर मांगा कि उनके चारों भाइयों और उनकी माता को पुनः जीवित कर दें। फिर जमदाग्नि ऋषि ने उनकी माता और उनके चारों भाइयों को जीवित किया, और परशुराम जी ने दूसरा वर मांगा कि इस घटना का उन चारों भाइयों और उनकी माता को ज्ञान न हो। तब सप्त ऋषियों में महान गिने जाने वाले श्री जमदाग्नि ऋषि ने तथास्तु कहा और इस घटना का उनके चारों भाइयों और उनकी माता को ज्ञान न रहा। इस प्रकार से मित्रों, आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन संस्कृति के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके और प्रचार प्रसार करने का आपको भी दिव्य पुण्य लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए